राजस्थान में बेटियां क्या वाकई सुरक्षित हैं? यदाकदाति घटनाएं और हादसे साबित करते हैं कि सरकारी सिस्टम जो है वो इस मामलों में जो कार्रवाई करता है वो थोड़ी हल्के स्तर की होती है। इस वजह से अपराधियों के हौसले बुलंद होते हैं और इतने बुलंद होते हैं कि उदाहरण राजस्थान के अजमेर जिले में किशनगढ़ से सामने आया है। एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वहां पे हालात इतने बदतर हैं कि बेटियां असुरक्षित महसूस कर रही हैं, उनकी फोटोज निकाली जाती हैं, उसे सर्कुलेट किया जाता है सुरक्षा अधिकारी के द्वारा ही। सिक्योरिटी ऑफिसर्स ही बेटियों की बिना कंसेंट के इस तरह के फोटोज खींचते हैं, उन्हें सर्कुलेट करते हैं और उनके वेयर अबाउट्स पता करने की कोशिश करते हैं। उनके पीछे उनकी नीयत और उनकी मंशा क्या है, फिलहाल इस विषय पे बात होनी चाहिए, लेकिन सरकारी सिस्टम इस पे बात करता नजर नहीं आ रहा। इस मामले में एक प्रकरण भी दर्ज हुआ है, लेकिन प्रकरण की अगर अपन बानगी देखें तो आईपीसी की धारा 354 और सपठित SC/ST एक्ट, क्योंकि जिस बेटी के साथ इस तरह की हरकत करने की कोशिश उजागर हुई कई बेटियों के साथ में है। बेटियां क्या बोल रही हैं हम आपको सुनाते हैं थोड़ी देर में, लेकिन इस मामले में चूंकि बालिका दलित या ST वर्ग से हैं, पहचान हम उजागर नहीं करना चाहते, इसके चलते SC/ST एक्ट जुड़ा है। लेकिन पुलिस के अधिकारियों की आप फितरत देखिए कि किस तरह से किसी मामले को, इतने बड़े मामले को जातीय प्रभाव में या किसी रसूख के प्रभाव में किस तरह से छोटा बनाया जाता है, यह आप किशनगढ़ का मामला देख सकते हैं। आईपीसी के अलावा एक कानून है 1986 में आया था, महिला अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम, उसके तहत किसी भी महिला का इस तरह से आप चित्र खींचकर या उसके जो स्वरूप है उसको किसी तरह से आप सर्कुलेट नहीं कर सकते। उस कानून का शायद इन थाना प्रभारी जिन्होंने भी ये मामला दर्ज किया या जो भी अधिकारी जांच कर रहा है उसे इस कानून की जानकारी नहीं है, और अगर जानकारी है तो जिस तरह से अजमेर में ही, चूंकि पहले एक मामला 2 IPS और एक IAS अधिकारी द्वारा किया गया, किस तरह से मामला दवा आपके बिल्कुल सामने है, किस तरह से उस मामले में इंटेंशन सामने आया सरकार का, और यही इंटेंशन लगातार रहेगा तो राजस्थान में बेटियां सुरक्षित क्या, अपराधियों में डर और आमजन में विश्वास वाली भावना के चलते हो पाएंगी, यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल हम चेहरे और पहचान ब्लर करके हम आपको सुना रहे हैं उस रात की वारदात, हुआ क्या था, बेटियां क्या कह रही हैं वहां पे, और सुनने वाला कोई नहीं है। उस यूनिवर्सिटी की स्थिति यह है, एक बार मैं स्वयं जा चुका हूं, वहां पे बच्चों ने शिकायत की थी कि वहां पर मेस का खाना इतना खराब है, लेकिन चूंकि इन यूनिवर्सिटीज में दी जाने वाली बाहरी सर्विसेज एक ही व्यक्ति तय करता है, वहां पर किसी तरह का कोई सिंडिकेट या स्टूडेंट यूनियन जैसा सिस्टम नहीं है। ऐसे में वहां एक डिक्टेटरशिप जैसा माहौल है। साफ तौर पे आपको हम बता दें माहौल कैसा है। एक बेटी कुछ ही दिनों पहले सुसाइड कर चुकी है, उसी में मामला दब गया, लेकिन इस बार स्टूडेंट काफी एग्रेसिव है। चूंकि अगर छात्र संघ यूनियन या ऐसी संस्थाएं अगर वहां काम कर दी तो निश्चित तौर पे एक डेमोक्रेटिक सेटअप नजर आता है, लेकिन छात्र संघों का तो गला राजस्थान की सरकार भी एक आदेश जारी करके घोंट चुकी है कि छात्र संघों की शायद आवश्यकता नजर नहीं आती। ऐसे में आप सुनिए इन बेटियों को क्या कहती हैं, क्या पीड़ा है इनकी। मैडम मामला क्या था? मैं यहाँ पे PTLG डिपार्टमेंट की स्टूडेंट हूँ। ये A++ ग्रेड हमारी यूनिवर्सिटी की है और यहाँ पे डिपार्टमेंट में लड़कियों की फोटो खींची जाती है। वो ही फोटो खींची जाती है सोचिंग SO के द्वारा, सिक्योरिटी ऑफिसर जो हमारा हेड है, और वो SO अपनी पावर को यूज करके गार्ड्स को वो फोटोज भेजता है और फिर उन लड़कियों के बारे में इंफॉर्मेशन निकलवाता है, और वो जबरदस्ती ऐसे इंफॉर्मेशन निकलवाता है कि लड़की को पता चले और लड़की डरे। उसके बाद वो डर के सबमिसिव हो जाए पहले ही, ताकि SO कुछ भी कर सके आगे जाके। उसने इससे पहले ना जाने कितनी लड़कियों को ब्लैकमेल किया है। हमें एक लड़की मिली है अभी जिसने हिम्मत की है आगे आने की और हमें बताने की कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है 1 साल पहले से। तो आप सोच सकते हैं कितने टाइम से चल रहा है। और मैंने मेरे पापा को कॉल करने की कोशिश की कि मैं उन्हें बता सकूं कि क्या हो रहा है मेरे साथ। मेरी सिम रैम हो चुकी है, ना मैं मेरे दोस्तों को कॉल कर सकती हूँ, ना मैं मेरे घर वालों को कॉल कर सकती हूँ, ना मेरे घर वाले मुझे कॉल कर सकते हैं, ना मेरे दोस्त मुझे कॉल कर सकते हैं। अब इससे ज़्यादा खतरनाक और घटिया क्या होगा। और फिर यहाँ पे सोचते हैं कि सुसाइड क्यों हो रही है। आप मेंटल हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम ही क्यों लॉन्च कर रहे हो जब आपको खुद को कोई फर्क नहीं पड़ता हमारी मेंटल हेल्थ कैसी है। मैडम आप बताएंगे क्या था मामला? ये वाली फोटो है, ये वाली फोटो सर्कुलेट हुई है और ऐसा बोला जा रहा है। हमने गार्ड से पूछा कि क्या मुद्दा है, वो उसने मेरे से हाथ से फोन ले लिया और फोटो डिलीट करने की कोशिश करी, लेकिन मैंने उनको बोला कि फोटो डिलीट मत करो, लेकिन फिर भी उन्होंने फोटो डिलीट करी और मेरे को बोला कि हाँ मैंने डिलीट करी, आपको जो करना है कर लो। SO का इतना ज्यादा
दबदबा है यहाँ पे कि हम हेल्पलेस हैं। वो तो अच्छा हुआ कि इसकी फोटो ली गई क्योंकि हमने स्टैंड लिया। इससे पहले हमारी यूनिवर्सिटी में एक सुसाइड हुई थी, 2 सुसाइड हुई है। एक उसके माँ बाप भी यही बोल रहे हैं कि सारी एसओ की गलती है। ओके मैम। और आप विचार कीजिए कि क्या भारत सरकार की इतनी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में इस तरह की घटना, और उसके बाद राज्य सरकार के पुलिस अधिकारियों के द्वारा दर्ज किए जाने वाले मामलों का आप अगर हालात देखें तो सीधे तौर पर हमें सोचने पे मजबूर होना ही होगा।